डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नाउन पढ़ा। नाउन तो आप जानते हैं कि वो एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या किसी भाव का नाम नाउन होता है। अब उसी का क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ रहे हैं। आपने नाउन को पढ़ा पहले, फिर इसके बाद प्रॉपर नाउन क्या होता है ये जाना, फिर आपने कॉमन नाउन जाना। अब बारी है आज कलेक्टिव नाउन को जानने की। तो चलिए आज कलेक्टिव नाउन समझते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है आपको अच्छे तरीके से देखना है। तो डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर ए कलेक्शन और ए नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। मीन्स क्या मतलब हुआ, कलेक्टिव नाउन्स अर्थात समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन्स को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा। वो नाम होते हैं अर्थात कलेक्टिव नाउन्स वो नेम होते हैं। कौन से नेम होते हैं, जो दिए जाते हैं किनको, अ कलेक्शन और ए नंबर ऑफ पीपल, अर्थात लोगों के समूह को। कलेक्शन का मतलब समूह या नंबर माने संख्या, लोगों की एक संख्या। पर्सन्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यानी जितने भी लिविंग बीइंग हैं उन सभी को हम पर्सन्स बोलते हैं। मैंने आपको अनेकों बार बताया है। या वस्तुओं के समूह को। तो कुल मिलाकर अगर आप समझिए कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो वास्तव में व्यक्तियों के या वस्तुओं के किसी एक समूह का नाम होता है। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का नाम। तो पर्सन्स में केवल व्यक्ति ही नहीं होते, यानी ह्यूमंस ही नहीं होते, वो एनिमल्स भी होते हैं, वो बर्ड्स भी होते हैं। तो उन सभी पर्सन्स में सभी व्यक्तियों के या जानवरों के समूह, यानी वो समूह की बात करता है। और एक समूह का जो नाम होता है वही वास्तव में कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। चलिए ज़रा देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल्स। देखिए, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़। ये क्या होता है, ये वास्तव में कुछ लोगों के, कुछ व्यक्तियों के समूह को एक नाम दे दिया जाता है और उसे कहते हैं भीड़ अर्थात क्राउड। दूसरा आप देखते हैं मॉब। तो ये मॉब भी भीड़ ही होती है, अर्थात कई लोगों के समूह को हम मॉब बोल देते हैं, एक नाम दिया गया। और वो नाम अगर हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि उस एक नाम से हमें कई लोगों के समूह का पता चलता है। जल्दी से देखते हैं, जैसे टीम। अब आप लोग जानते हैं कि टीम क्या है। जी हाँ, किसी भी गेम जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, किसी भी गेम में एक टीम होती है। तो वो टीम वास्तव में क्या है, कई प्लेयर्स को मिलाकर एक टीम बनती है। जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं और उन 11 प्लेयर्स की एक जो समूह है उस समूह को हम टीम बोलते हैं। फ्लॉक, ये फ्लॉक क्या होते हैं, जैसे कि ये शीप हैं, गोट्स हैं, ये जो जानवर हैं, इन जानवरों के समूह को हम फ्लॉक बोल देते हैं। ऑलराइट, लेकिन ध्यान रहे जानवरों के विशेष जानवरों के समूह को, यहाँ फ्लॉक किसको बोलेंगे, हम शीप अर्थात जो भेड़ें हैं या बकरियों के समूह को हम फ्लॉक बोलते हैं। आगे देख लेते हैं हर्ड, उसी के आगे। अब जो बड़े जानवर हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के एक ग्रुप को हम हर्ड बोल देते हैं। तो जो एनिमल्स का ग्रुप होता है उसे हम हर्ड बोल देते हैं। आर्मी, अब आर्मी माने सेना। आप लोग जानते हैं कि आर्मी मीन्स सेना। तो किसी एक व्यक्ति से कोई सेना नहीं बनती है। जी हाँ, तो बहुत सारे सोल्जर्स के समूह को हम आर्मी बोल देते हैं। उसी तरह से फ्लीट, ये जहाजी बेड़ा होता है, अर्थात एक जहाज को तो हम फ्लीट नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब ढेर सारे जहाज़ों का समूह समुद्र में तैरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फ्लीट बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं ज्यूरी। ये क्या होता है ज्यूरी, ये एक्चुअली क्या है, जजेस का एक ग्रुप होता है जो कोर्ट में बैठ करके न्याय करते हैं और वहाँ पर उन जजों के समूह को हम ज्यूरी बोलते हैं। आगे देखते हैं फैमिली। फैमिली में कोई एक मेंबर को फैमिली नहीं बोलते हैं, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों के समूह को हम फैमिली बोलते हैं। पार्लियामेंट, अब ये पार्लियामेंट क्या है, ये संसद है और संसद में बहुत सारे लोग होते हैं। किसी एक व्यक्ति से संसद नहीं बनती है, एक व्यक्ति से पार्लियामेंट नहीं बनती है। तो पार्लियामेंट में बहुत सारे जितने भी एमपीज होते हैं पूरे
इंडिया से चुन करके जितने भी लोग आते हैं वो सभी जब जा करके उस सदन में बैठते हैं तो उसको हम पार्लियामेंट एक नाम लेकर उसे बोलते हैं। उसमें सारे के सारे सदस्य शामिल हो जाते हैं। कमेटी देखते हैं, कमेटी माने समिति। समिति एक व्यक्ति से नहीं बनती है, एक से अधिक लोगों के समूह को हम कमेटी बोलते हैं। क्लास, अब देखिए क्लास क्या होता है। क्लास कोई एक स्टूडेंट से क्लास नहीं बनती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है और उस कलेक्शन को ही हम क्लास बोलते हैं। अब आप देखते हैं हीप। हीप माने ढेर। अब वो किसी जैसे लकड़ियों का ढेर हो जाए, पत्तियों का ढेर हो जाए, या किसी सैंड का, हीप ऑफ सैंड बोल देते हैं। तो उस हीप यानी उस ढेर को, उस कलेक्शन को, उस सैंड के कलेक्शन को या उन लीव्स के कलेक्शन को हम हीप बोलते हैं। आगे देखते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी माने पुस्तकालय। वहाँ पर पुस्तकों का एक समूह होता है और पुस्तकों के उस समूह को हम लाइब्रेरी बोलते हैं। हाइव, हाइव क्या होता है? ये एक झुंड होता है, जैसे हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का एक झुंड, उस झुंड को हम हाइव बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स एक्चुअली किसी न किसी एक ग्रुप को प्रकट करते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा नाम होता है जो किसी समूह को दिया जाता है। अर्थात समूह का नाम जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर या किसी भी वस्तु के समूह का एक नाम होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, यहाँ से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो ज़रा ध्यान से सुनिए। तो चलिए अब यहाँ से शुरू होता है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बच्चों को बताता हूँ। तो आइए ज़रा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है मैंने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाकर रखे हुए हैं। देखिए, विशेष गुण ग्रुप के नाम को, देखिए जरा, विशेष ग्रुप के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जी हाँ, अभी अभी मैंने आपको बतलाया कि एक जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के नाम को एक्चुअली हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर ग्रुप का नाम भी है तो वह प्रॉपर नाउन बन जाता है। जी हाँ, तो ज़रा गौर से सुनो कि वो कौन सा ग्रुप है जो प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन नहीं होता। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, विशेष ग्रुप के नाम को, अर्थात अगर इस संसार में कोई एक ऐसा ग्रुप है जो अपने एक विशेष नाम से ही जाना जाता है, कोई भी एक ग्रुप जो अपने एक पर्सनल नेम से जाना जाता है, उसे हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप देखिए कमीशन। कमीशन तो क्या होता है? कुछ लोगों का समूह होता है, लेकिन अगर उस कमीशन का अपना कोई एक प्रॉपर नेम हो जाए, जैसे साइमन कमीशन, इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। यद्यपि ये कमीशन क्या है, ये वास्तव में एक कलेक्टिव नाउन ही है, लेकिन उस कलेक्टिव नाउन का एक विशेष नाम है, इसलिए उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। आगे देख लेते हैं द इंडियन नेवी। अब क्या है ये? नेवी भी वास्तव में क्या है, आर्मी क्या है, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। लेकिन यहाँ पर इस नेवी का अपना एक विशेष नाम दे दिया गया है और वो क्या है? द इंडियन नेवी, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आएगा। इसी प्रकार से अगर हम कह दें द इंडियन आर्मी, तो आर्मी तो निश्चित रूप से एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उस आर्मी को हमने एक विशेष नाम दे दिया तो वह इंडियन आर्मी बन गया और उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। ओके, तो पहली खास बात आपके लिए ये हो गई। दूसरी खास बात, इसे अर्थात इस कलेक्टिव नाउन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो दूसरा नाम क्या है? देखिए, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। जी हाँ, कलेक्टिव नाउन को हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये दूसरी विशेष बात रही आपके लिए। तीसरी और खास बात है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। एक से अधिक ग्रुप को प्रकट करने पर यही कलेक्टिव नाउन वास्तव में कॉमन नाउन बन जाता है। अर्थात एक ग्रुप को अगर प्रकट करता है तो वह कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अगर वह ग्रुप एक से अधिक ग्रुप को प्रकट करता है तो यह कब होगा? जब प्लूरल नंबर में हम किसी कॉमन नाउन को प्रयोग में ले आएंगे तो वह एक से अधिक ग्रुप को प्रकट करने लग जाएगा, तो वहां पर वह फिर कलेक्टिव नाउन नहीं कहा जाएगा, उसे वहां पर कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आपके लिए एग्जाम्पल यहां पर लिखा है, देयर आर 40 क्लासेज इन माई कॉलेज। देयर आर 40 क्लासेज, लुक एट,
दिस। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, 40 क्लासेस हैं। क्लास ये तो हुआ वास्तव में एक ग्रुप का नाम, और इसे तो कहेंगे हम, अगर हम सिंगल इसे यही बोलते हैं क्लास, तो ये तो कलेक्टिव नाउन हुआ। लेकिन इसे हमने प्लूरल नंबर में यूज कर लिया तो वास्तव में ये क्या बन गया, अब ये एक से अधिक ग्रुप को प्रकट करने लग गया। यानी क्लास के भी कई ग्रुप हैं और उन ग्रुपों को यहां पर हमने क्लासेस बोल दिया। तो इस प्रकार से अब ये आपका कलेक्टिव नाउन नहीं रह गया, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉमन नाउन। ओके, तो तीसरी खास बात ये रही। और चौथी खास बात जरा गौर से सुनिए, यहां पर इन दो एग्जाम्पल्स को जरा पढ़ें। एक एग्जाम्पल पर मैंने यहां पर सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाई है और दूसरे एग्जाम्पल पर हमने प्लूरल नंबर की वर्ब लगाई है। सेम सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट सेम है, जरा गौर करें। और ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। क्या खास बात है इसमें, फिर देखिए जरा। द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, कमेटी इस बिंदु पर या इस बात पर एक थी। ओके, दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, वह कमेटी डिवाइडेड थी। डिवाइडेड का मतलब क्या है, बटी हुई थी। ओके, ऑन दिस पॉइंट यानी इस बिंदु पर बटी हुई थी। तो इन दोनों ही वाक्यों में जरा एक खास बात देखिए, ये क्या है, पहले वाले सेंटेंस में वन है, वो कमेटी वन है, और दूसरे वाले सेंटेंस में कमेटी डिवाइडेड है। ओके, तो अब आपको यही देखना है कि जब कभी भी कोई कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप एक होकर काम करे, यानी वो सिंगल ग्रुप हो, यानी वो ग्रुप है और वो सिंगल होकर के काम करता है, यानी एक मत होता है किसी बात पर, तो उसके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। देखिए यहाँ पर कमेटी के सारे सदस्य एक किसी बात पर एक थे, अर्थात सहमत थे, सभी लोग एक ही बात पर सहमत थे, इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज़ हमने किया है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, कमेटी में कई सदस्य होते हैं और वो सदस्य अगर डिवाइडेड हो गए, अलग अलग हो गए, तो वो एक्चुअली फिर वो बहुवचन में हो जाता है, यानी कमेटी के साथ में आपको बहुवचन की क्रिया लगानी पड़ती है। तो ये कुछ खास बातें थीं जो आपको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए, इस तरीके से आप लोगों ने ये देखा, इसको अच्छे तरीके से समझिए और फिर अगले वीडियो में मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ कुछ और विशेष बातें इन्हीं नाउन्स से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट इस बटन को जा करके प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज़रा उस बटन को दबाते समय ऑल ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।